ओम शांति। आज है 24 जुलाई 2023 की मुरली। आज की मुरली का मुख्य सार बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, ज्ञान रत्नों की लेन देन कर तुम्हें ज्ञान से एक दो की पालना करनी है। आपस में बहुत बहुत प्यार से रहना है। प्रश्न, बीमारी अथवा कर्म भोग होते भी अपार खुशी किस आधार पर रह सकती है? उत्तर, विचार सागर मंथन करने की आदत डालो। कोई भी कर्म भोग अथवा बीमारी आती है तो अपने आप से बातें करो। अब हमने 84 जन्मों का पाठ पूरा किया है। यह पुरानी जुत्ती है। इस पुराने हिसाब किताब को चुकतू करना है। फिर हम 21 जन्मों के लिए सब बीमारियों से छूट जाएंगे। कोई बीमारी छूटती जाती है तो खुशी होती है ना। आज की मुरली का मुख्य पॉइंट्स बाबा ने कहा, हे माता, तुम शिव बाबा के भंडारे से सबकी पालना करती हो। तुम्हारी पालना भी ज्ञान अमृत के कलश से हो रही है। तुमको बाबा के भंडारे से ज्ञान रत्नों का खजाना मिलता है। इस दुनिया में तो एक दो को विकार ही देते हैं, इसलिए वह एक दो के दुश्मन ठहरे। लेकिन तुम आपस में ज्ञान रत्नों की लेन देन कर एक दो की पालना करते हो। तुम बच्चों को आपस में बहुत प्यार से रहना चाहिए। विहंग मार्ग की सर्विस करनी है तो तुम्हारे पास पहचान के लिए बैज जरूर होना चाहिए। घर के बाहर बोर्ड लगाकर लिख देना चाहिए कि स्वर्ग की बादशाही तुम्हारा जन्म सिद्ध अधिकार है। लेकिन कैसे? आओ समझो। तुम ढिंढोरा पीटते रहो कि यह सबका अंतिम जन्म है। स्मृति लोक में फिर वापस नहीं आना है। ऐसे ऐसे अपने साथ बातें करो, अर्थात विचार सागर मंथन करते रहो। तुम कर्म योगी हो, इसलिए कर्म करते जितना समय मिले बाप की याद में रहो। स्वदर्शन चक्र फिराओ और अपने को मास्टर बीज रूप समझो। मोस्ट वेलबेड बाबा इतनी बड़ी संपत्ति देने वाला है और साथ में मेहनत कर तुम बच्चों को लायक भी बनाते हैं, परंतु फिर भी ऐसे बाप को घड़ी घड़ी भूल जाते हैं तो जरूर माया का वार होता होगा। यह पुराना शरीर तो पुरानी जुत्ती है, इसमें कर्म भोग भी आएगा जरूर। मम्मा बाबा की खुशी से कर्म भोग भोगते हैं तो तुम्हें भी खुशी में रहकर अपने हिसाब किताब चुकतू करने हैं। फिर 21 जन्म के लिए तुम इनसे छूट जाएंगे। जन्म जन्मांतर के लिए सभी आफतें हट जाएंगी। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलध्य बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को याद प्यार और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट, अपने को मास्टर बीज रूप समझ कर्मेंद्रियों को समेट शांत में बैठने का अभ्यास करना है। दूसरी पॉइंट, विचार सागर मंथन कर खुशी में रहना है और खुशी खुशी से पुराना कर्म भोग चुकतू करना है। अपने आप से बातें करनी है कि हमने 84 का चक्र पूरा किया। वरदान, रिगार्ड मांगने के बजाय सदा ऊंची स्थिति में रहने वाले सर्व के पूजनीय भव। रिगार्ड मांगने के बजाय सदा ऊंची स्थिति में रहने वाले सर्व के पूजनीय भव। कई बच्चे सोचते हैं कि हम तो आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन दूसरे हमको आगे बढ़ने का रिगार्ड नहीं देते हैं। लेकिन रिगार्ड मांगने के बजाय स्वयं का रिगार्ड स्वयं रखो तो दूसरे स्वतः रिगार्ड देंगे। अपना रिगार्ड रखना अर्थात अपने को सदा महान श्रेष्ठ आत्मा अनुभव करना। जैसे मूर्ति जब आसन पर है तब पूजनीय है, ऐसे आप भी सदा अपनी ऊंची स्थिति में स्थित रहो तो पूजनीय बन जाएंगे। सब आपे ही रिगार्ड देंगे। स्लोगन है, माया का तिरस्कार करने वाले ही
सर्व के सत्कारी बनते हैं। माया का तिरस्कार करने वाले ही सर्व के सत्कारी बनते हैं। अच्छा, ओम शांति।